गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम जो बात करेंगे वो बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आप लोगों का पेपर सेकंड है उसका चैप्टर है एक एल्कोहल। हमारे जो एक दो लेक्चर हुए हमने उसमें बात की थी, सबसे पहले जो लेक्चर हुआ हमने बात की थी उसमें एल्कोहल के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा था कि एल्कोहल की डेफिनेशन क्या होती है, एल्कोहल किसे बोलते हैं, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप के थ्रू करते हैं उन्हें एल्कोहल बोलते हैं। इसके बाद में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। उसके बाद में हमने बात की थी आइसोमेराइज मीन एल्कोहल, एल्कोहल में समावयवता। उसके बाद जो हमने और जो नेक्स्ट क्लास हुई थी हमने उसमें बात की थी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, एल्कोहल को बनाने की विधियां। उसमें फर्स्ट हमारे पास तो रिएक्शन ली थी, उसमें हमने लिया था मर्क्यूरिक डाइएसिटेट के साथ रिएक्शन। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिएक्शंस आती है, जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो आप लोगों के पास है हाइड्रोबोरेशन या फिर हाइड्रोबोरोनीकरण। इसमें क्या करते हैं हमारे पास ये जो रिएक्शंस होती है उसमें एल्किन की हम बोरेन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। इसमें जो हम सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं वो होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के प्रोडक्ट्स में अपने पास रिएक्शंस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलता है ट्राई एल्किल बोरेन। ये जो ट्राई एल्किल बोरेन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O2 के थ्रू रिड्यूस होता है, रिड्यूस होकर हमारे पास बनाता है सेकेंडरी एल्कोहल। ये जो अपने पास रिएक्शंस होती है, अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहले जो BH3 होता है वो मोनोमर फॉर्म में पाया जाता है। मोनोमर फॉर्म में नहीं पाया जाता है क्योंकि इसका जो ये जो कंपाउंड होता है वो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेंट होता है, अष्टक जो होता है इसका इनकम्प्लीट होता है। इसलिए जो बोरेन होता है BH3 जो आप लोगों के पास होता है वो डाई बोरेन के रूप में पाया जाता है, यानी कि जो बोरेन होता है वो डाइबोरेन के रूप में पाया जाता है। ये जो BH3 मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट होता है BH2+ और H- में। यहाँ से जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है वो हाइड्राइड फॉर्म में रिमूव होता है। हाइड्राइड का मतलब हमारे पास ये जो पार्ट मिलता है वो हाइड्रोजन वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है। ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन में यूज में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एल्किन की रिएक्शन करवाते हैं बोरेन के साथ। ये जो बोरेन होता है अपने पास हमें पता है, हमने जो इससे फर्स्ट स्टेप में देखा था बोरेन से हमें क्या मिला था, बोरेन और हाइड्राइड। इसमें जो आप लोगों के पास रिएक्शंस होती है इसमें हम क्या करते हैं, जो आप लोगों का हाइड्रोजन एटम होता है वो ये जो रिएक्शंस होती है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस देन होते हैं वहां पर आप लोगों के पास नेगेटिव पार्ट अटैचमेंट शो करता है, और जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस देन होते हैं, मोर देन होते हैं, वहां पे आप लोगों को पॉजिटिव पार्ट अटैचमेंट शो करता है। जैसे ही आप लोगों के पास पहले हम स्टार्टिंग में 1 एल्कीन लेते हैं, फिर हमारे पास ये जो आप लोगों के पास बोरेन होता है उसमें तीनों हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट करना पड़ता है हमें एल्कीन में। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद में 2 एल्कीन ग्रुप आप लोगों के पास और यूज करते हैं और यहाँ हमारे पास बनता है ट्राई एल्किल बोरेन। ये जो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करते हैं, ये जो ट्राई एल्किल बोरेन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू रिड्यूस होकर एल्कोहल बनाता है। हमारे पास जो सिन प्रोडक्ट के रूप में बनता है वो सोडियम बोरेट और H2O हमारे पास सिन प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। ये जो रिएक्शंस थी वो इसको बोलते हैं हम हाइड्रोबोरेशन या फिर हाइड्रोबोरोनीकरण। एल्कीन जो होता है उसका हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं। यहाँ तक की हमारी बात हो चुकी थी। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे जो आप लोगों की चीज है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू अल्कोहल की फॉर्मेशन। आप लोगों को सबको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो डिस्कवर जो किया था, इसका जो खोज किया था वो किया था ग्रिग्नार्ड नामक साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो RmGX, यहाँ पे हैलोजन के रूप में आप लोग क्लोरीन, ब्रोमीन यूज करते हैं हम मोस्टली जो हमारे पास होता है। वैसे हैलोजन हमारे पास होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, लेकिन ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसमें मोस्टली जो यूज करते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन का यूज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें बात होती है आप लोगों के पास, इसमें पोलर यानी कि चार्ज किस पे पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखते हैं यहाँ पे जो आप लोगों के पास एल्किन जो ग्रुप होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो अपने पास
मेटल जो होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं उसमें जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में जो मेटल आप लोगों के पास प्रेजेंट होता है, मेटल जो होता है वो पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि मेटल जो होते हैं उनका एक कैरेक्टर होता है कि वो इजी वे में इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये जो गिरनार रिएजेंट होता है, हम इसकी पॉलर की बात करते हैं तो एल्किन ग्रुप के ऊपर नेगेटिव और मैग्नीशियम जो आप लोगों के पास मेटल होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी गिरनार रिएजेंट का यूज कर हम बनाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एल्कोहल की। प्राइमरी एल्कोहल की हम फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल में भी हमारे पास ओनली 1 कार्बन एटम प्रेजेंट, 1 कार्बन एटम की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नंबर मोर देन कार्बन एटम वाले की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी एल्कोहल बनाने के लिए क्या करते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट लेते हैं। इस ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। इसके बाद में हमारे पास बनता है एडिशनल प्रोडक्ट या फिर यौगोत्पाद। वही हमारे पास एडिशनल प्रोडक्ट के थ्रू हमारे पास जो रिएक्शंस होती है इसमें बनता है ROMgX। ये जो आप लोगों के पास ROMgX होता है, आप लोगों के पास एडिशनल कंपाउंड होता है, ये आप लोगों के पास मध्यवर्ती के रूप में बनता है, इसे बोलते हैं एडिशनल कंपाउंड या फिर योगात्मक यौगिक। ये जो एडिशनल कंपाउंड होता है इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ हमारे पास पता होता है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे आता है नेगेटिव और यहाँ पे आपके पास आता है पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हमें मिलता है, हाइड्रोलाइसिस में मेन क्या होता है, H2 होता है और H2 डिसोसिएट होता है H+ और OH- के रूप में। तो यहाँ से जो हमारा जो नेगेटिव पार्ट होता है वो अटैचमेंट शो करता है इस हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा ROH। ये होती है आप लोगों के पास, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो ओनली फॉर 1 कार्बन एटम के थ्रू अटैचमेंट शो करता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, अगर हमारे पास मोर देन 1 कार्बन एटम, मोर देन 1 कार्बन एटम की फॉर्मेशन करते हैं गिरनार रिएजेंट के थ्रू, तो हम उसमें लेते हैं वही गिरनार रिएजेंट की यूज करते, गिरनार रिएजेंट का यूज करते हैं हम। इसके बाद हमारे जो रिएजेंट के जो सबस्ट्रेट के रूप में जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं मैथेनॉल। इसे बोलते हैं हम मैथेनॉल। एल्डिहाइड ग्रुप का जो स्लोवेस्ट मेंबर होता है उसे बोलते हैं मैथेनॉल। इसी मैथेनॉल के साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं गिरनार रिएजेंट की। कैसे ये रिएक्शंस होती है, सबसे पहले हमारे पास वही गिरनार रिएजेंट में एल्किल जो ग्रुप होता है उस पर नेगेटिव चार्ज और जो मैग्नीशियम यानी कि जो आप लोगों के पास मेटल होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज। गिरनार रिएजेंट अगर हम मैथेनॉल में बात करते हैं तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास होता है कार्बोनिल जो ग्रुप होता है इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पाई बॉन्ड जो होता है हम वो सिग्मा बॉन्ड के कंपेरिजन में वीक होता है, इसलिए हम क्या करवाते हैं पाई बॉन्ड जो आप लोगों के पास ऑक्सीजन और कार्बन दोनों की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने के कारण हम पाई इलेक्ट्रॉनों का मूव यहाँ करते हैं। जैसे ही हम मूव यहाँ करते हैं तो ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव और कार्बन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। अगर हम बात करते हैं इसको तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ जो होता है आप लोगों के पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये जो आप लोगों के पास पॉजिटिव नेगेटिव जो पोलर होते हैं वो इंटरेक्ट होता है। जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे आगे तो ये नेगेटिव पार्ट अटैचमेंट शो करेगा इस पॉजिटिव पार्ट के थ्रू और ये पॉजिटिव पार्ट अटैचमेंट शो करेगा इस नेगेटिव पार्ट के थ्रू। तो हमारे पास क्या बनता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास एल्किन के पास जुड़ता है, कार्बन के पास जुड़ता है एल्किन ग्रुप और ये जो आप लोगों के पास ऑक्सीजन होता है उस पर हम जोड़ते हैं मैग्नीशियम हैलाइड। यही जैसे हमारे पास ऊपर वाला एडिशनल कंपाउंड जो होता है बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है इसको बोलते हैं एडिशनल कंपाउंड या फिर योगात्मक यौगिक। यही आगे जाके क्या होता है वही हमारे पास हाइड्रोलाइसिस वाली प्रोसेस होती है। हाइड्रोलाइसिस के थ्रू वही हमें H+ और OH- मिलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव और मैग्नीशियम यानी कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ही हमारे पास रिएक्शंस होती है तो हमारे पास बनता है
ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे हमारे पास ये भी जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनेगा वो प्राइमरी अल्कोहल ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो 1 कार्बन एटम से अटैचमेंट शो करता है। लेकिन यहाँ में और जो हमारे पास यहाँ जो अल्कोहल मिलता है और यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे ओनली फॉर 1 कार्बन एटम प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर देन होता है। तो ये जो 2 रिएक्शंस होती है वो हम प्राइमरी अल्कोहल की यूज लेते हैं बनाने में। फर्स्ट थी हमारे पास जो हम गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, उससे मिलता है हमें ओनली फॉर 1 कार्बन एटम वाला अल्कोहल। सेकंड जो रिएक्शन थी हम उसमें लेते हैं मैथेनॉल, इस मैथेनॉल की रिएक्शन करवाते हैं गिरनार रिएजेंट के साथ और हमारे पास बनता है नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर देन वाला अल्कोहल। ये दोनों थी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन। गिरनार रिएजेंट के थ्रू यूज कर हम प्राइमरी भी बनाएंगे, सेकेंडरी भी बनाते हैं और टर्सरी भी बनाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वही गिरनार रिएजेंट लेते हैं। इस गिरनार रिएजेंट की रिएक्शंस करवाते हैं हम, जो आप लोगों ने हमारे पास जो नीचे वाला जो रिएक्शन हमने वहां लिया था मैथेनॉल लिया था, यहाँ पे हम लेते हैं एथेनॉल। एथेनॉल की रिएक्शंस करवाते हैं हम। यहाँ पे जो हम लेते हैं वो होता है एथेनॉल। इसी एथेनॉल की रिएक्शंस करवाते हैं हम गिरनार रिएजेंट के साथ। जैसे ही हम इस एथेनॉल की रिएक्शंस करवाते हैं, अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप को न्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे वही आप लोगों के पास रिएक्शंस होती है, एल्किन ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। वही ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव करते हैं। वही हमारे पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यहाँ पे आता है हमारे पास पार्शियली। जैसे ही ये अटैचमेंट शो करते हैं तो हमारे पास आता है नेगेटिव और यहाँ पे आता है आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज। वही पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरेक्शन होता है, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट से और पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट से अटैचमेंट शो करता है। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव की रिएक्शंस होती है तो क्या बनता है हमारे पास, वही हमारे पास सेकंड में जो बनता है आप लोगों के पास एडिशनल प्रोडक्ट आप लोगों के पास बनता है। इसमें योगात्मक, यौगिक या फिर एडिशनल कंपाउंड, ये एक इंटरमीडिएट होता है गिरनार रिएजेंट के कोई से भी रिएक्शन लो, चाहे प्राइमरी का फॉर्मेशन करते हैं या सेकेंडरी बनाओ चाहे टर्सरी बनाओ, तीनों जो अल्कोहल होते हैं उसमें इंटरमीडिएट के रूप में हमें एक मिलता है, उसे बोलते हैं एडिशनल कंपाउंड या योगात्मक यौगिक या फिर इंटरमीडिएट। वही हमारे पास आगे क्या होता है, आगे हम इस एडिशनल कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो वही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस कारण से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। और मैग्नीशियम जो होता है आप लोगों के पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि मेटल जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। वही हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हमारे पास क्या बनता है, ये जो आप लोगों के पास बनता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास जो अल्कोहल प्रेजेंट होता है वो आप लोगों के पास 2 कार्बन एटम से अटैचमेंट शो करता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन के बाद में हम लेते हैं टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, वही गिरनार रिएजेंट की रिएक्शंस करवाते हैं हम कीटोन के साथ। कीटोन के साथ रिएक्शंस करवाने पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बनता है वही कीटोन, जो आप लोगों के पास ग्रुप होता है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉनों का मूव ऑक्सीजन की तरफ होता है। क्या बनता है हमारे पास, एडिशनल कंपाउंड बनता है। एडिशनल कंपाउंड बनता है। ये जो आप लोगों के पास एडिशनल कंपाउंड होता है, ये आप लोगों के पास जो कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं गिरनार रिएजेंट के साथ, वही एडिशनल कंपाउंड मिलता है। इसी एडिशनल कंपाउंड का हम आगे क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। जैसे ही हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमारे पास बनता है ये टर्सरी अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो 3 एल्किन ग्रुप के थ्रू अटैचमेंट शो करता है। यहाँ पे जो हमारे पास एल्किन ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे आप लोग एथिल, मैथिल, प्रोपेनॉल जो भी आपको यूज करना है वो यूज कर सकते हैं, इसलिए हम प्राइम का यूज करते हैं कि डिफरेंट एल्किन ग्रुप हमारे पास अटैचमेंट शो करते हैं। ये होते हैं गिरनार रिएजेंट के थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल के बनाने की विधियाँ। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हम रिएक्शंस लेते हैं अल्कोहल को बनाने की विधियों में। नेक्स्ट जो हम रिएक्शंस की बात करते हैं वो होती है बुओ ब्लॉक अपचयन। क्या होता है बुओ ब्लॉक अपचयन,
वो ब्लॉक ऑफ चेन में हम कार्बोनिल कंपाउंड का यूज करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनके हम सोडियम और एथेनॉल के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। सोडियम और एथेनॉल के साथ रिएक्शंस करवाकर अगर हम प्राइमरी, अगर आप लोग एल्डिहाइड का यूज करते हैं तो हमारे पास बनता है सेकेंडरी एल्कोहल, और हम टर्सरी और कीटोन का यूज करते हैं तो उसके थ्रू बनता है हमारे पास टर्सरी एल्कोहल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर इसकी नॉर्मल एक रिएक्शंस के रूप में बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हम यूज करते हैं कीटोन। इस कीटोन की रिएक्शंस करवाते हैं हम सोडियम प्लस एथेनॉल के साथ। एथेनॉल के साथ रिएक्शंस होती है। जैसे ही सोडियम प्लस एथेनॉल के साथ रिएक्शंस होती है तो हमें पता है कि जो कीटोन होता है वो हमेशा हमारा क्या बनाता है, सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइड यूज करते हैं तो वो बनाता है हमारा प्राइमरी एल्कोहल। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं इस रिएक्शन की, तो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शंस की, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले जो हमारा सोडियम जो एलिमेंट होता है, वो सोडियम एलिमेंट क्या होता है, ये जो एलिमेंट होता है वो मेटल होती है। मेटल की नेचर क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन इजी वे में रिमूव कर सकता है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो अपने पास ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीजन के थ्रू अटैचमेंट शो करता है। अगर नेक्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं इसकी कीटोन की, यहाँ पे जो आप लोगों के पास कीटोन होता है, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। पाई बॉन्ड का हम यहाँ पर हेटेरोलाइटिक फ्यूजन ना कराकर हम होमोलाइटिक फ्यूजन करवाते हैं। होमोलाइटिक यानी कि समांश विखंडन। क्या होता है समांश विखंडन में, आप लोगों के पास जो जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उसके जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन की तरफ और दूसरा ऑक्सीजन की तरफ मूव करता है, इसे बोलते हैं हम होमोलाइटिक फ्यूजन। इसके बाद अगर हम हेटेरोलाइटिक को देखते हैं तो जो पाई बॉन्ड के जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एक की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, वो वहां मूव करते हैं जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जैसे ही हम इसके साथ रिएक्शंस करवाते हैं, यहाँ जो आप लोगों के पास सोडियम होता है, ये जो सोडियम होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे हमारे पास, अगर हम होमोलाइटिक फ्यूजन करवाएंगे इसका तो हमारे पास बनता है R। ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये जो सोडियम होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है इस कार्बन को। जैसे ही ये कार्बन एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉनों को तो हमारे पास क्या बन जाता है, नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है कार्बन, और यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन की फ्री रेडिकल वाला स्पीसीज मिलती है। जैसे ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, सोडियम के साथ अल्कोहल यूज किया था। यहाँ पे हम अल्कोहल की रिएक्शंस करवाते हैं आगे, एथेनॉल जो हमने लिया था, और अल्कोहल का जो हम डिसोसिएट करवाते हैं वो हमें पता है कि ये जो आप लोगों के पास टूटता है वो देता है H+, और एक तो मिलता है हमारे पास एथोक्साइड C2H5O- और एक बनता है हाइड्रोजन H+। यहाँ पे जो आप लोगों के पास नेगेटिव पार्ट है वो इस हाइड्रोजन वाले पॉजिटिव पार्ट से अटैचमेंट शो करता है। जैसे ही ये अटैचमेंट शो करता है, ये आप लोगों के पास एक स्पीसीज बनती है। जैसे ही हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड बनता है आप लोगों के इंटरमीडिएट, वही प्रोसेस वापस से हम करते हैं। सोडियम प्लस एथेनॉल की रिएक्शंस करवाते हैं। सोडियम और एथेनॉल की वही प्रोसेस सारी होती है। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सोडियम जैसे ही इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन की तरफ मूव करता है, इससे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वही नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। जैसे ही इस नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है तो हमारे पास बन जाता है, यहाँ पे जो आप लोगों के पास होता है ये बनता है हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल, इसे बोलते हैं हम बुओ ब्लॉक अपचयन। यहाँ पे जो आप लोगों के पास बनता है इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी एल्कोहल। अगर यहाँ पे हम कीटोन की जगह एल्डिहाइड यूज करते हैं, अगर यहाँ पे हम कीटोन की जगह एल्डिहाइड यूज करते हैं, वही हमारे पास सोडियम प्लस एथेनॉल, तो हमारे पास बनता है प्राइमरी एल्कोहल। ये रिएक्शंस होती है बुओ ब्लॉक अपचयन। बुओ ब्लॉक अपचयन में सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं हम सोडियम और एथेनॉल के साथ रिएक्शंस करवाते हैं। सोडियम और एथेनॉल के साथ रिएक्शंस करवाने पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड में अगर आप लोग एल्डिहाइड ग्रुप की बात करते हो, एल्डिहाइड ग्रुप अगर बुओ ब्लॉक अपचयन करवाते हो तब तो मिलता है प्राइमरी एल्कोहल, और अगर आप लोग कीटोन की रिएक्शंस करवाते हैं हम सोडियम और एथेनॉल के साथ तो उससे मिलता है हमें सेकेंडरी एल्कोहल। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी चैप्टर का वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल कौन कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है, इसके अलावा हम बात करेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ओके, थैंक यू।